So hello and welcome to our YouTube channel. As we are continuing our insurance awareness series, in which we have already covered the following topics like introduction to insurance and IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India. आज के लेक्चर में हमको जो है LIC को डिस्कस करना था, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है एक। अब बात करें अगर LIC की, तो LIC जो है पहली और इकलौती जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इंश्योरेंस सेक्टर में, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी जो है सर्विस देती है। ठीक है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनी डीलिंग इन द इंश्योरेंस इन इंडिया, दैट्स इट। तो LIC जो है वो बनाया कैसे, मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि 1956 में गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो नेशनलाइज जब किया तो 1956 में जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जब जो हमने नेशनलाइज किया गया था, उसी वक्त से जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया इस पर्टिकुलर सेक्टर को, तो उसको एक एक्ट के जरिए लाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसको 19 जून 1956 को जो है पास कर दिया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट से। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसी साल 1956 में 1 सितंबर को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें जो है कैपिटल थी, इसकी इनिशियल कैपिटल जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट की थी वो थी 5 करोड़ रुपए, और जो कि 100% जो है पब्लिक सेक्टर था। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर में सेंस तो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर वो कंपनी होती है जिसमें मोर देन 50% स्टेक जो है कंपनी का वो गवर्नमेंट के पास होता है, राइट, जिसमें जो है मेजोरिटी जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो गवर्नमेंट के पास में होता है। दैट मीन्स वहां पे जो है जो आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है गवर्नमेंट की होती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था LIC का, तो LIC बेसिकली क्या था कि जब नेशनलाइज करने के पहले तक जो प्राइवेट कंपनीज थी सबके अपनी अपनी स्कीम्स चल रही थी। इंश्योरेंस थोड़ा जो है कॉस्टली भी रहता था, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। दूसरी चीज कि कोई भी मतलब ऐसे किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में 10 बार सोचता था कि यार कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। और वही चीज एक प्राइवेट बॉडी और एक गवर्नमेंट में, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है कि प्राइवेट पर्सन के ऊपर इंसान को भरोसा हो ना हो, पर गवर्नमेंट का अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो इंसान उसके ऊपर एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, राइट। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से उनको अश्योरेंस मिलता है, राइट। तो इसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेते हुए उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को उनको जो है ग्रोथ भी देनी थी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना था उसे। प्लस इसके अलावा यहाँ पे जो है बढ़ाने के साथ साथ ये जो है गवर्नमेंट चाहती थी कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है गांव गांव तक जो है हर एक इंसान के मतलब हर इंसान की पहुंच तक पहुंच जा सके। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक रीजनेबल कॉस्ट में जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए थी, जिससे क्या है हर कोई जो है लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करे, जिससे क्या ये जो है इनका जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो भी करेगा। प्लस जो भी बंदा इसे जो लेता है, जैसे रूरल सेक्टर में भी अगर कोई जैसे इसे परचेज करता है तो उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी भी बढ़ती है। अब इसकी अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेजेंट चेयरमैन इसके MR कुमार है, और रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले MR कुमार को जो है अभी उनका जो टर्म जो था उसको एक्सटेंड कर दिया 2022 तक के लिए। अब उसमें एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट को अभी जो है डिसइन्वेस्टमेंट भी करना है LIC में से, और इनको जो है 90,000 करोड़ रुपए तक जो है इन्हें प्लान किया है कि उसमें से 90,000 करोड़ रुपए तक का जो है 7 से 8% जो स्टेक है वो बेच देंगे, जिससे इनको जो है समथिंग अराउंड 90,000 करोड़ के अप्रोक्स जो है मिल जाएगा। तो और बेसिकली जो ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसको देखते हुए ही यहाँ पे MR कुमार जो है उनका जो है टर्म को एक्सटेंड किया गया। अब LIC जो है उसके पास में जब वो एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, उस वक्त इसके पास में 5 जोनल ऑफिस थे, 33 डिविजनल ऑफिस थे, 212 ब्रांचेस ऑफिस, मतलब जो ब्रांच ऑफिस थे, जो आपके जो होता है ना हर रीजन में, ठीक है, तो 212 इसके ब्रांच ऑफिस थे इसके। और मतलब ये सब जो था इसके कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा था, ठीक है, जो उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था उसके अलावा 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस प्लस 212 ब्रांच ऑफिस थे। ये जनरली एक बेसिक सा एक क्या बोलते हैं अपन, एक फैक्ट है, ध्यान रखो तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो कोई पाप नहीं पड़ेगा, राइट। टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स। अब उसके अलावा देखिए अगर यहाँ पे तो प्लान्स कितने टाइप के होते हैं इंश्योरेंस में। अब इंश्योरेंस तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है कुछ,
अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी सब कैटेगरी है कि कौन सा प्लान आप लोगे जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, या किस टाइप का आपको प्लान चाहिए। तो हर टाइप की जो आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लान लाए गए, ठीक है। तो जैसे इसमें एंडोमेंट प्लान होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, राइट। फिर मनी बैक पॉलिसी होता है। मनी बैक पॉलिसी के अलावा यहाँ पे जो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट इंश्योरेंस प्लान होता है, सिंगल प्रीमियम प्लान होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, यूलिप होता है, राइट। ये यूलिप जो है एक पर्टिकुलर टर्म नहीं है, ये एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है। पेंशन प्लान्स होते हैं, राइट। तो ये सारे ये जो है हमारे पास में टोटल यहाँ पे कुछ एक ये कैटेगरीज है इंश्योरेंस प्लान्स की इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। अब एंडोमेंट प्लान की अगर बात करें, राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो अब एंडोमेंट प्लान की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। द इंश्योर्ड विल गेट लम सम अमाउंट अलोंग बोनसेस इफ ऑन पॉलिसी मैच्योरिटी और ऑन डेथ, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या करते हैं, जो बंदा होता है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जिसने पॉलिसी होल्डर है, सपोज है ना एक पॉलिसी होल्डर है, उसने क्या करा कि इंश्योरेंस खरीदा है, ठीक है। तो उसके साथ उसको जो है उसकी कंडीशन इसमें क्या है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली मतलब जो है बेनिफिशियल प्लान होता है। ये क्या होता है कि जैसे अपन एफडी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 10 साल के लिए एफडी करवा दिया तो 10 साल बाद ही आप उसे निकाल सकते हैं, पर हाँ उसमें आपको इंटरेस्ट प्लस मिल जाता है ना। यहाँ पे क्या है कि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है, ठीक है, उसने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया तो जितने भी टाइम का रहता है, ठीक है, जैसे सपोज उसने एक टेन्योर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है इसमें भी, है ना। तो जैसे अब यहाँ पे क्या है कि जब इंश्योर जो यहाँ पे पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, ठीक है, जैसे सपोज 30 साल का है, 30 साल का यहाँ पे इनने इंश्योरेंस प्लान लिया है। अब 30 साल के अंदर अंदर अगर उस बंदे को सपोज उसकी डेथ हो जाती है, राइट, तो डेथ अगर उसकी हो गई तो उसका जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी इन द सेंस कि मतलब आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको उसमें एक नॉमिनी फाइल करना होता है कि सपोज अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो जो भी मेरे पीछे का जो भी अमाउंट होगा, जो भी एक इंश्योरेंस का क्लेम होगा, वो इस बंदे को या इस बंदी को मिल जाए, जनरली आपकी वाइफ या पेरेंट्स, है ना। तो क्या होता है कि आपने ये तो हो गई नॉमिनी की बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन होता है एंडोमेंट प्लान, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। तो इंश्योरेंस तो आपको मिलता ही है, जैसे जब पॉलिसी मैच्योरिटी हो गई, जैसे पॉलिसी मैच्योर हो गई, ठीक है, 30 साल का आपका प्लान था, 30 साल हो गए तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब तो आपको पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब तो है वो जो आपको जो अमाउंट है, जो आपने जो इनको प्रीमियम पे करी थी, ठीक है, वो आपको बोनस के साथ में मिलेगी। मतलब जो आपने सपोज आपने 20 लाख का बीमा करा था तो 20 लाख, जब सपोज आपने 20 लाख रुपए आपने यहाँ पे सबमिट मतलब डिपॉजिट करे थे तो 20 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, प्लस उसके ऊपर भी कुछ बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो ये एक तरीके एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आपको कुछ नहीं हुआ तो 30 साल बाद आपको जो है आपको विथ बोनस या इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा। और सपोज अगर आपको बीच में कुछ हो जाता है, ठीक है, तो भी आपको जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस मिलता है, बोनस होगा या जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो भी आपके जो भी क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्ट बोल लो, या जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे वो भी आपको मिलेंगे। इसके आपको नहीं, मतलब जो निपट गया उसको नहीं, उसकी जो नॉमिनी उसको, राइट। अब ड्यूरेशन इसका देखें अगर तो 12 से 35 साल का होता है, ठीक है। आप इसको जो जैसे आप जनरली क्या होगा कि 12 से 35 साल का जो इसका ड्यूरेशन होता है, दैट मीन्स कि आप जब भी यहाँ पे इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेंस लेते वक्त कम से कम टाइम जो रहेगा इसमें, जो कम से कम टाइम जो पीरियड होगा वो होगा 12 साल और मैक्स टू मैक्स 35 ईयर्स, ठीक है। जो इसमें जो मैच्योरिटी टाइम जो आपका, जैसे सपोज आज आपने सपोज आप 10 साल के हो, है ना, 10 साल के हो, आपके ऊपर आपका इंश्योरेंस लिया, एंडोमेंट प्लान लिया है, तो आप 45 साल मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 45 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, या मिनिमम 12 साल बाद, ठीक है। तो 22 साल के हो गए जब तक जो है आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मिनिमम एज जो इसकी रिक्वायर्ड है 8 से 55, ठीक है, ना इससे छोटा ना इससे ऊपर, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो बंदा है उसको भी नहीं मिलेगा यहाँ पे कोई भी मतलब इंश्योरेंस प्लान ये एंडोमेंट प्लान के अंदर। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट अगर समझे, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर इंश्योरेंस के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। जब भी अगर जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसको
इन फ्यूचर कभी उसकी डेथ होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी उसका जो क्लेम मिलना होगा उसके नॉमिनी को, उसको बोनस के साथ मिल जाएगा। प्लस अगर मैच्योरिटी तक उसको कुछ भी नहीं होता है, उसको मतलब पॉलिसी होल्डर को अगर उसकी मैच्योरिटी तक, पॉलिसी मैच्योर होने तक अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता है तो वो जो पूरा लमसम अमाउंट है विथ इंटरेस्ट और विथ बोनस मिल जाएगा पॉलिसी होल्डर को। बेसिकली टाइमिंग इसके अगर देखें तो इसकी टाइम पीरियड होता है 12 से 35 साल का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप 8 साल से लेके 55 साल तक इस जो है प्लान को खरीद सकते हो। अब व्हाट इज एन होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान? सो इट इज, पढ़ लें एक बार, हाँ। It is a life insurance plan. It is a life insurance policy which is guaranteed to remain in force for the insured time. For the insured entire lifetime. The sum assured is paid to the policyholder's nominee in the event the insured dies. अब अगर बात करें जनरल, इसमें क्या होता है जनरल बेसिस पे अगर देखें, ठीक है, कोई भी आपका प्लान है, जैसे अभी अपन ने एंडोमेंट प्लान देखा, ठीक है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स आपकी जो एज है वो 55 ईयर्स, ठीक है। और बाकी हर एक के अंदर जो है टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है बॉस, कि आपको जो है अगर इतनी एज तक में अगर आपको कुछ हो गया तो ही हम देंगे, वरना इसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे इसमें मैक्स टू मैक्स 55 ईयर्स तक का था, है ना। अब वो मैक्स टू मैक्स 55 ईयर्स का था, तो 55 ईयर्स तो आपकी वहां पे जो है मैक्सिमम एज हो गई, राइट। और बाकी जो है इसमें अगर मिनिमम जो है, जैसे अगर आप उसमें अगर देखें जनरली कि 55 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होगी, उसमें 12 साल उसमें मिनिमम टाइम पीरियड था, राइट। तो 12 साल मिनिमम टाइम पीरियड था, तो हर एक का एक बेसिकली देखें तो उनमें जो है टाइम पीरियड जो मैक्स टू मैक्स होता है कि इसके ऊपर हम जो क्लेम नहीं देंगे, तो होता है 65 टू 70 ईयर्स, ठीक है। 65 टू 70 ईयर्स के बाद में आपका जो है डेथ अगर कर जाते हो तो उसमें आपका जो है क्लेम वाला सीन हट जाता है, क्योंकि मेजोरिटी में जो है ये पॉलिसी में जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसमें लिखा होता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक इकलौता ऐसा प्लान है जिसके अंदर यहाँ पे कोई एज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे बेसिकली जो दूसरे वाले जितने भी प्लान होते हैं उनके अंदर 65 से 70 साल के, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, 70 और ज्यादा से ज्यादा 75 साल, ठीक है, 75 ईयर्स तक आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। बट इसके ये जो इंश्योरेंस प्लान होता है इसमें कोई आपकी एज से मतलब नहीं है। आप भले ही 101 100 क्रॉस सेंचुरी मार लो, सेंचुरी के बाद में आप निपटोगे तो भी सेंचुरी के बाद जो अगर आप जब निपटोगे तो जो आपका जो क्लेम है वो सेंचुरी आपने 100 क्रॉस कर ली, उसके बाद में भी आपका जो नॉमिनी है उसको मिलेगा। सो ये सिंपल सा फंडा है इसके अंदर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में। ये भी लिखा है देखो, एज इन द अदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान a nominee can't apply for the claim if the insured person is died after a fixed age mentioned in the policy, but in this insurance the claim will be settled no matter when he died, right। तो बात करें यहाँ पे मनी बैक पॉलिसी की, राइट। तो मनी बैक पॉलिसी यार ये भी है ना एक तरीके से एंडोमेंट प्लान जैसी होती है, राइट। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एंडोमेंट प्लान में क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है प्लस साथ के साथ में इंश्योरेंस भी मिल जाता है, राइट। अब इसमें जो है ये थोड़ा ये इसमें बस एक चीज का जो है डिफरेंस होता है, जैसे कि जो यहाँ पे आपका एंडोमेंट प्लान जो था उसके अंदर बोनस में आपका जो पर्टिकुलर जो आपका जो भी अमाउंट होता था, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके साथ साथ आपको जो है बोनस भी मिलता था, राइट। अब जो मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो आपको बोनस तो मिलता ही है पर इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर मतलब एक अश्योर्ड अमाउंट भी मिलता है, जो कि आपको जो है मंथली जो है वो आपकी मंथली प्रीमियम के तौर पे आपको रिटर्न कर दिया जाता है ना। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, और जो जिसकी जो है मतलब जैसे सपोज आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया है, ठीक है, आपकी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इंश्योरेंस में, आपने यहाँ पे दे दिए जो भी आपका अमाउंट, जो भी आपने सपोज 15-20 लाख रुपए समथिंग आपने जो यहाँ पे इन्वेस्ट करे हुए, आपको जो उसमें जैसे एंडोमेंट प्लान के अंदर आपको जो बोनस मिल रहा था वो तो मिलना ही है, प्लस जो इसमें देखा है तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है, जो आपका जो है एश्योर्ड एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो आपको रिटर्न मिलती है पर मंथ, ठीक है। और वो एक मतलब एक जैसे अपन प्रीमियम पे करते हैं वैसे ही वो प्रीमियम के मतलब एक किस्तों के टाइम जो बोलते हैं किस्त टाइप जो आपका है वो उस वे में जो है आपको रिटर्न होता है। और ये जो है आपका मतलब जो आपने जैसे आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है,
उसी वक्त से स्टार्ट होता है, और ये आपको जब तक मिलता है जब तक कि आपका जो है पॉलिसी पूरी मैच्योर नहीं होती, जब तक उसका जो है एंड नहीं होता। ठीक है, जैसे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जब पॉलिसी खत्म हुई उस दिन, जिस दिन आपकी पॉलिसी खत्म होगी उस दिन वो जो है आपका लास्ट जो है आपको यहाँ पे उस मंथ में लास्ट प्रीमियम मिल जाएगी आपकी। और अगर इस बीच में अगर सपोज आपका जो भी इंश्योरेंस होल्डर है या पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में जो भी यहाँ पे जो फायदा मिलता था, जो भी एश्योर्ड अमाउंट मिल रहा था, वो जो है बेनिफिशियरी है या जो नॉमिनी जो उसने जिस भी बंदे का नाम दिया है उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक सबसे हट के बात इसमें ये कि इसकी जो प्रीमियम पॉलिसी, जो इसका जो प्रीमियम पे करना होता है जो भी, वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है सारी पॉलिसीज में। अब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही कम टाइम के लिए प्रीमियम देना होती है। ठीक है, और जो इसका बेनिफिट है वो आपको लंबे टाइम तक मिल जाता है। ठीक है, आपका सपोज आपने यहाँ से मान लो एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट इमेजिन अगर आपको 2 साल के लिए 2 साल या 1 साल के लिए प्रीमियम पे करना हो, या सपोज अगर थोड़ा ज्यादा भी रख ले, अगर 5 साल के लिए आपको प्रीमियम पे करना हो, उसमें आपको 10 से 15 साल के लिए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है या इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, तो वो तो ज्यादा ही है ना। तो वो उसका एक एग्जांपल ये मान सकते हो आप कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो इंश्योरेंस प्लान है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है मिनिमम अमाउंट देना होता है, या मतलब जो है आपको प्रीमियम जो है बहुत ही शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए देना था, बहुत ही कम समय के लिए देना होता है, और बाकी जो इसका जो कवर है इंश्योरेंस कवर वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाता है। इन शॉर्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटे से में बड़ी चीज। अब सिंगल प्रीमियम प्लान की अगर बात करें, ठीक है, तो एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान या एक ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बार इंश्योरेंस पे लेना है, और बाकी इंश्योरेंस जब आप लेते हैं उस वक्त आपको पे करना है। ठीक है, और जो मतलब वही बात है कि आपको पहले साल जब आपने इंश्योरेंस लिया उसी वक्त आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना है, और जो है वो और बाकी जो आपका ये जो इंश्योरेंस कवर जो रहेगा वो पूरी आपका लाइफ टाइम रहेगा। इसके अलावा जो भी इसमें जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे टर्म्स एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग होते हैं, अलग अलग प्लान्स आते हैं यहाँ पे। तो ये कैटेगरी है सिंगल प्रीमियम प्लान। ठीक है, ये सारी अपन कैटेगरीज देख रहे हैं, तो ये कैटेगरीज होते हैं, इसमें जो है अलग अलग कंपनीज अपने अपने हिसाब से जो है अपनी अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स लेके आते हैं, जिससे क्या है कि सामने वाला जो है ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए इसका, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को इसमें बेनिफिट दिखेगा तो हमारे यहाँ से पॉलिसी खरीदेंगे। तो ये सीधा सिंपल सा फंडा ये है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल आपका जो है पॉलिसी बाजार, अब उस पे आप इतनी सारी यार, इतनी कतई मतलब पूछो ही मत, इतनी सारी यहाँ पे उन्होंने कंपनीज खोल के रखी हुई है, और उसमें वहां पे जब क्या होता है कि आप यहाँ से आपने अप्लाई कर लिया, यहाँ से आप कंपेयर करोगे, ये वाली कंपनी में कुछ सस्ते में दे दी है तो मैं इसमें से ले लूंगा। तो यहाँ पे ये ओवरऑल जो है प्रीमियम, और बात वही है कि अगर सपोज सेम प्लान है, सिंगल प्रीमियम प्लान की अगर बात करें तो उसमें ही 10 टाइप के प्लान निकाल के रखे हुए, उसमें फिर आप देखो कंपेयर करोगे जहाँ पे, तो वो पूरा सीन ऐसा ही हो। ठीक है, सबके अलग अलग पॉलिसीज यहाँ पे होती है। तो ये बेसिकली अपन जो है इनके जो है क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं। ठीक है, सिंगल प्रीमियम प्लान इन शॉर्ट, 1 साल प्रीमियम भरो या 1 साल पूरा जो इंश्योरेंस आपने अब खरीदा है उस वक्त आपको पेमेंट करनी है, और बाकी जो है पूरी लाइफ कवर आपको उसमें मिल जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान की अब अगर बात करते हैं, ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा फंडामेंटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सिंपल सा, सबसे सिंपल और फंडामेंटल क्यों, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए लिया जाता है 10 से 20 साल, 25 साल, 30 साल। ठीक है, 10, 20, 30, 25 जो भी हो, 35 है ना। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, कि इतने साल के लिए हमने ये जो है टर्म इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सपोज 20 साल का लिया तो आपको सिर्फ 20 साल का ही कवरेज मिलेगा, है ना। उसके अलावा ये जो इंश्योरेंस प्लान होता है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे कि पीछे हमने देखा था कि मनी बैक एंडोमेंट पॉलिसी या एंडोमेंट प्लान है मनी बैक प्लान के अंदर। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी एक तरीके से आपको बेनिफिट ही था, वो उसमें आपका जो है अंटिल आपके डेथ तक का जो कवरेज मिल जाता है। इसमें सिर्फ जो आपका पर्टिकुलर टेन्योर आपने या टर्म आपने डिसाइड किया है 20 या 10 साल, 30 साल, जितना भी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कवर करता है, पहली चीज। दूसरा, ये एक तरीके से आपकी सेविंग्स करवा सकता है। ठीक है, बाकी अगर इसके अंदर आप प्रॉफिट कंपोनेंट देखोगे तो ये कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको ना कोई बोनस मिलता ना कोई एक एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। ठीक है,
जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो आपका जो भी पर्टिकुलर अमाउंट आपका सेव हुआ है अब उस वक्त तक का वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर सपोज उस बीच आपका जो पर्टिकुलर आपने टर्म यूज किया है या टर्म लिया है उसके अंदर उस बीच में अगर आपकी सपोज आप डेथ कर जाते हो तो जो नॉमिनी, ठीक है, जो भी नॉमिनी आपने डिसाइड किया है कि ये या जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको वो जो भी आपका कवरेज अमाउंट होगा उसको आप जो है उनको जो है आप दे दिया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो आपका जो कवर अमाउंट जो डिसाइड किया गया है वो आपके बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। ठीक है, टर्म प्लान जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हो जाएगा, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर अब यहाँ पे देखेंगे अपन जनरली टर्म इंश्योरेंस में अपन ने अभी तक जो जो चीजें देखी उसमें ये चीज तो क्लियर है कि इनको एक्स्ट्रा जो है LIC की साइड से एक्स्ट्रा अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगता है इसमें। ठीक है, जैसे उसमें आपको बोनस देना होता है या है ना, या कुछ एक अशोर्ड अमाउंट देना होता है मनी बैक में, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपकी सेविंग हो रही है। जब आपके सपोज कोई डेथ कर जाएगा जो बंदा पॉलिसी होल्डर है तो अपने उसके बेनिफिशियरी को पैसा दे दिया जाएगा। तो अब इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा खटकरम तो है नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो प्लान है ये सबसे सस्ता प्लान होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। ठीक है, बात करें यूलिप की तो जैसा कि मैं बोला था शॉर्ट फॉर्म होता है यूलिप, एब्रिविएशन है। तो ओवरऑल देखा जाए इसका अगर डिटेल फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म क्या है तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, बेसिकली होता क्या, ये भी एक तरीके से जो है ना आपकी एक क्या बोलते हैं अपन प्रोटेक्शन पॉलिसी मान लो। ठीक है, प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मान सकते हो। ठीक है, जैसे एंडोमेंट प्लान था। ठीक है, एंडोमेंट प्लान की अगर बात करें तो एंडोमेंट प्लान में आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तो उसके ऊपर या आपको जो है सपोज जो बंदा पॉलिसी होल्डर है वो डेथ कर जाता है तो वैसी कंडीशन में जो भी अमाउंट जो मिलेगा उसके ऊपर बोनस भी मिलेगा साथ में। मनी बैक में क्या था कि बोनस तो मिलेगा ही प्लस मंथली जो है आपको एक पर्टिकुलर एक अश्योर्ड अमाउंट भी दिया जाएगा। पर यूलिप जो है यहाँ पे जो है आपको आपका जो रिटर्न है वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि यूलिप में यहाँ पे आपका जो भी एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है, ठीक है, उसको जो है इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी रिटर्न जो यूलिप में जो रिटर्न होता है उसकी कोई गारंटी तो होती नहीं, क्योंकि जो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको म्यूचुअल जो है बॉन्ड और शेयर में लगा दिया जाता है। ठीक है, बॉन्ड खरीदना या शेयर बॉन्ड्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे मसाला बॉन्ड होता है, गोल्ड बॉन्ड होता है, कंपनी के भी बहुत सारे गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स निकालते हैं, है ना। सो जो आपका जो गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, राइट। तो ये जो है इनको खरीद लिया जाता है उससे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको ये एक तरीके से यहाँ पे जो है ये इसमें लगा दिया जाता है और म्यूचुअल फंड जैसे जो आपको यहाँ पे एक यूनिट मिलती है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना कि एग्जैक्टली कंफर्म नहीं होता है कि आपको इतना मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सीन क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब ऐसे में रिटर्न जो है मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं कि आज मार्केट ज्यादा है तो मे भी आपको मिल जाएगा ज्यादा, और मार्केट अगर नीचे हुआ डाउन हुआ तो उसके बाद में आपकी कंडीशन डाउन हो जाएगी। जो मिलना होगा पता नहीं वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि जो है जो पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है, वो जो है वो मतलब जो बता सकता है या वो डिसाइड कर सकता है कि आपको जो है कितना पैसा कौन सा शेयर मतलब जो है शेयर में लगाना है और कितना पैसा जो है बॉन्ड में लगाना है। ठीक है, कौन सा शेयर जो है आपको मतलब खरीदना चाहिए। आई थिंक वो तो वैसे वो उनकी साइड से डिसाइड होता है, बट आप जो है आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि जो है आप इतना पोर्शन जो है शेयर मार्केट में लगा दो या शेयर में लगा दो शेयर परचेज करने में, और इतना पैसा जो है बॉन्ड में लगा दो। तो वो आपको यहाँ पे यूलिप में ये चीज होती है। ओवरऑल यहाँ पे जो आपका पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पे, और उसका जो भी आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपको दे दिया जाता है। अब वो भले ही ज्यादा हो या कम हो उसकी गारंटी आपकी। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे अपन खत्म करते हैं, क्योंकि क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। तो बाकी का जो पोर्शन है उसे हम जो है आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें अपन जो है पेंशन प्लान्स और बाकी LIC के जो इम्पोर्टेंट अभी रिसेंट की जो अभी प्लान्स वगैरह जो आए हैं या LIC की जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना रह जाएगा, तो उसको अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।